दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। जैसे कि आज दिवाली पे मैंने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया, घर पे कैसे मनाया, पूरे दिन का मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत, सुबह का अपना सफाई करके, और सबसे पहले शुरुआत मंदिर से, जो सिंपल रोज़ हम पूजा करते हैं मंदिर में, वहीं से ले लेते हैं। मैंने सबसे पहले मंदिर में पूजा किया। यहाँ से फिर आगे का जो भी जितने सारे काम हैं वो फिर शुरू हो जाएंगे। तो पूजा करने के बाद से अब नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से मैं किचन में आ गई। तो नाश्ते में मैंने बनाया है पकौड़े, कई तरह से मिक्स पकौड़े बनाया है। हमारे वहाँ कोई भी शुभ काम ऐसे होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो पकौड़े ज़रूर बनते हैं। ये आप सुबह बनाइए, शाम को बनाइए, तो आप अपने टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मुझे सुबह का टाइम सही लगता है कि सुबह बना लो, फिर शाम को भी अगर मन हो तो थोड़ा सा आप रख सकते हैं, फिर शाम को भी बन जाते हैं। और ये मेरे घर पे, मतलब होम टाउन पे, दिवाली के दिन में पहले पूजा होती है। पंडित जी आते हैं, प्रॉपर बाकायदे पूजा होती है। तो वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए हैं, तो वहाँ से बच्चों ने सारे वीडियो भेजे हैं, तो मैंने उसको उसमें दिखाया है कि मेरे घर पे दिवाली मनती कैसे है। तो उधर पूजा चल रहा है, घर पे वो भी बात हो रहा है, इधर मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। पकौड़े का रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है, देख के बहुत अच्छे बने हैं। तो नाश्ता हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी सी दिवाली की तैयारी भी कर देते हैं, क्योंकि बीच बीच में गेस्ट भी आने लगे हैं। तो जो दिए हम बाज़ार से लाते हैं, उसको सबसे पहले हमें पानी में भिगो के कुछ देर छोड़ के फिर उसको रखना चाहिए। और मैंने बेटे को बता दिया था, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो जो काम था सब में वो लगा रहा, जितना वो कर सकता है। तो दिए मैंने डाल दिए थे सारे, उसने निकाल के पानी से, और थाली में जैसे रखना था पूरा वैसे रख दिया है। तो मेरी तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई। तो ये हो गया इधर का। तब तक उधर फटाफट से मैं फिर किचन में गई, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, खाना भी बनाना था, और बीच बीच में आने जाने वाले भी आ जा रहे थे। तो मैंने खाने में जो हमारे तरफ बनता है लगभग सारी चीज़ें बनाने की कोशिश किया है कुछ हद तक। तो खाना भी मेरा बन गया, मैंने टेबल पे लगा दिया था। और उसके बाद से खाना होने के बाद से फिर मैंने थोड़ी सफाई निपटा के फिर शाम की तैयारी हो गई। जो मेन जो दिवाली की पूजा होती है, तो उसमें फिर मैं मंदिर की तरफ आगे तैयार व्यार होके मंदिर को सही करने के लिए, और बेटे को लगा दिया था फिर से वही दिए में वो जो बाती वगैरह लगाते हैं वो कर रहा था। उसको छोटा मोटा ऐसे काम देती रही पूरे दिन में। तो ये फाइनली जो दिवाली में शाम की पूजा होती है उसकी तैयारी मैंने कर दिया है। तो ये मेरी कैसी रही तैयारी, ये आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए। तो मैंने ये सब करने के बाद से फिर अच्छे से हम लोगों ने बैठ के पूजा किया, जो इसमें जैसे करते हैं पूरा जो व्रत कथा वगैरह पढ़ के। पंडित जी को तो नहीं बुलाया था, दिवाली पे नॉर्मल घर में अपने हिसाब से ही पूजा होती है, तो मैंने वैसे ही किया है। तो दिवाली की पूजा करने के बाद से, आरती वगैरह करने के बाद से, जो दिए लगाने होते हैं सबसे ज़रूरी, तो सबसे पहले दरवाजे पे, जो बाहर का मेन डोर का दरवाज़ा होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले शुरुआत किया। इसके बाद में ही साथ साथ से फिर तुलसी जी जहाँ पे रखी होती हैं, तुलसी जी के पास दिए लगाने हैं। तो ऐसे ही पूरे घर में दिए लगाने होते हैं, जहाँ जहाँ भी आप रख सकते हैं। और फिर से थोड़े से सेल्फी वगैरह जो होता है घर में, हम लोग वो ले लिए थे। और घर पे मेरे होम टाउन में भी, वहाँ पे भी पूजा चल रही थी, तो वहाँ पे भी दिए लगाने की तैयारी हो रही है। लेकिन वहाँ पे अभी आरती हो रही है, और आरती होने के बाद से वहाँ पे दिए ऐसे लगाते हैं ना, जो घर के पास आसपास जितने मंदिर होते हैं वहाँ पे दिया रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग उतनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे भी घर में दिए लगाए जा रहे थे। फिर बड़े वाले जो भैया हैं वो दिया लेके निकले, जो आसपास जितने मंदिर हैं घर के आसपास में, सब जगह दिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे दिया लगाने लगे, और उसके साथ साथ फिर बच्चे जो हैं अपना जो फुलझड़ी पटाखे होते हैं वो सब करने लगे। थोड़े फ़ोटो हो गया, सेल्फी वगैरह। तो आज का अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी दिवाली।